नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। निमिषा प्रिया की फांसी टली, रिहाई के दावे गलत, सामने आया एमईए का बयान। भारत पर साइबर हमलों की बौछार, 4 साल में 4 गुना केस, हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र यूपी, गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। उदयपुर फाइल्स पर कट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने का निर्देश। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को फिल्म में कट्स और एडिट्स का आदेश देने का अधिकार है। कोर्ट ने सरकार से 6 अगस्त तक इस पर दोबारा विचार करने को कहा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित, बीजेपी 124, कांग्रेस 106 तो 128 सीटों पर जीते निर्दलीय। वहीं उधम सिंह नगर जिला पंचायत चुनाव में 35 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 11 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी हुए विजयी। मेघवाल का विपक्ष से सवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा विपक्ष ने मांगी थी, हमने स्वीकार की। 2 दिन की चर्चा लोकसभा और 2 राज्यसभा में हुई। राज्यसभा में विपक्ष का रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा, जब उन्होंने ये मांग रखी कि हम गृह मंत्री के भाषण को नहीं सुनेंगे। रंजीत रंजन ने किया राहुल का बचाव, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, राहुल गांधी का भाषण सिर्फ बिहार के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे देश और संविधान के बारे में था। राजनाथ का राहुल पर तंज, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की हेराफेरी के सबूतों को एक परमाणु बम तैयार किया है। राजनाथ ने कहा, अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो उसका तुरंत परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए। पवन खेड़ा का सरकार पर वार, कांग्रेस नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने के मामले पर कहा, अब हमें हर चीज अमेरिका की अनुमति से करनी पड़ेगी। यह जानकर दुख होता है, ये किस तरह की विदेश नीति है। छात्र ने लगाया मौत को गले, आईआईटी बॉम्बे के एक 22 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर जीवन लीला करी समाप्त। घटना रात करीब 2:30 बजे की। राहुल गांधी ने वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में लिया भाग। राहुल गांधी ने कहा, मुझे हमेशा से संदेह था कि 2014 से ही कुछ गड़बड़ है। मुझे गुजरात विधानसभा चुनावों में पहले से ही संदेह था, वोट चोरी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में SIR-CPE के पश्चिम बंगाल राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम समाज को विभाजित करने की भाजपा और RSS की चाल को जानते हैं। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने द केरला स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर जताई नाराजगी, बताया बीजेपी की नफरत का उदाहरण। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नोटिस जारी, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर भूमि में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा समेत 11 आरोपियों को नोटिस किया जारी। कोर्ट 28 अगस्त 2025 को रॉबर्ट वाड्रा की और दलीलें सुनेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी, पीएम मोदी ने 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डाली राशि, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की है 20वीं किश्त। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद, पडोल पुल के पास हुआ भूस्खलन, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 हुआ बंद। इकरा हसन पर टिप्पणी वाले योगेंद्र राणा की बड़ी मुश्किलें, केरला से सांसद है इकरा हसन, आरोपी के खिलाफ अब प्रशासन योगेंद्र राणा का आर्म्स लाइसेंस करेगा कैंसिल। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कुछ लोगों ने दुकान मालिक पर चलाई गोली, दुकान मालिक हुआ घायल। यह घटना देर रात करीब 12 बजे की। दुकान के मालिक ने यह जगह 15 दिन पहले किराएदार को कराई थी खाली। साइबर अपराध में शामिल होने के आरोप में असम के 2 लोग मणिपुर से गिरफ्तार, दोनों को जिले के खुमन लपक इलाके के पास से किया गिरफ्तार। कांग्रेस का मुंह काला, भगवा और सनातन की विजय, मालेगांव बम धमाके के फैसले पर बोली साध्वी प्रज्ञा, कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद को दिया जन्म। होटल में रख पाए गए मलयालम एक्टर कला भवन नवास, इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। एम्स पटना में विधायक की मनमानी के विरोध में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। हरियाणा में सहजीवी साथी के साथ जान लेने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, सोहना स्थित किराए के फ्लैट में साथी का गला घोटा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन में SDM और उनके बेटे की हुई मौत, 3 घायल। यह घटना सलू खिकतार नाला क्षेत्र में उस समय हुई जब राजेंद्र सिंह राणा अपने परिवार के साथ धर्मारी से अपने पैतृक गांव जा रहे थे। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव, ट्रंप ने दिया 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का आदेश। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक किया दोगुना, BLO पर्यवेक्षकों के लिए आई खुशी की खबर, अंतिम संशोधन 2015 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी, मानसून की शुरुआत से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 173 लोगों की गई जान।
95 मौत तो सीधे तौर पर बारिश होने वाली आपदाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने से जुड़ी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 35 छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग, 7 दिन से प्रताड़ित कर रहे थे सीनियर छात्र, क्लास में बंद कर करवाते थे डांस एक्टिंग, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, नोएडा निवासी परिवार गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना अलवर जिले के पिनान गांव के पास हाईवे के पिलर नंबर 147.8 के नजदीक हुई। मेरठ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुलंदशहर के 35 वर्षीय दानिश की मौत हो गई। घटना आज सुबह लगभग 10:20 की सराधना थाना क्षेत्र के ग्राम नानू में हुई। ट्रक से टकराकर मोटरसाइकिल हुई अनियंत्रित। जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, कटहल बनी बेस्ट हिंदी फिल्म। यह उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे कमाऊ फिल्म। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।